दोस्तों, गीदड़ की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस कहानी में आप गीदड़ से सीख सकते हैं कि किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उस लक्ष्य पर बने रहना, अर्थात उस लक्ष्य का भरपूर इस्तेमाल करना। चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन आप अपने लक्ष्य को कभी छोड़ेंगे नहीं। आप अपने गोल पर ही कंसंट्रेट करेंगे और उसे अचीव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गीदड़ घूम रहा था। वह बहुत दिनों से भूखा था। उसे अभी तक कोई भी खाने को शिकार नहीं मिला था। वह इसी तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसे घूमते घूमते एक नीचे मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। उसे देखकर गीदड़ का रोम रोम प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, यह मुझे मेरे भाग और मेरी मेहनत से मिला है। अब मुझे कई दिनों तक भोजन की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अभी वह गीदड़ यह सोच ही रहा था कि तभी कहीं से घूमता घामता जंगल का राजा सिंह वहां आ गया। मरे हुए हाथी को देखकर वह सोचने लगा कि इतने बड़े जानवर को मेरे अलावा और कौन मार सकता है। तभी उसे पास ही खड़ा हुआ गीदड़ दिखाई दिया। सिंह ने गुर्रा कर पूछा, क्यों रे गीदड़, इसे किसने मारा? गीदड़ ने नम्रता से जवाब दिया, बाघ ने मारा है हुजूर। सिंह ने सोचा कि मैं जंगल का राजा हूँ। जब इस हाथी को बाघ ने मारा है तो मुझे अपने से छोटे प्राणी द्वारा किए गए शिकार को कभी नहीं खाना चाहिए। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। गीदड़ ने सोचा कि भला टली, किंतु तभी एक बाघ वहां आ गया। उसने भी गीदड़ से पूछा, इस हाथी का शिकार किसने किया? गीदड़ ने कुछ सोच समझकर उत्तर दिया। उसने कहा, सिंह ने मारा है मालिक। बाघ ने पूछा, सिंह ने मारा है तो फिर इसे छोड़कर क्यों भाग गया? गीदड़ बोला, छोड़कर नहीं गया है, बल्कि शेरनी को बुलाने गया है। कह रहा था कि दोनों मिलकर खाएंगे, बस दोनों अभी आते ही होंगे। बाघ ने सोचा, यदि इस हाथी को मैं खाने लगूं और इसी बीच में शेर और शेरनी आ गए तो दोनों मिलकर मुझे बेमौत मार डालेंगे। यहाँ से निकल जाने में ही मेरी भलाई है। और इस प्रकार वह चुपचाप वहाँ से चला गया। गीदड़ ने एक बार फिर राहत की सांस ली, किंतु तभी काँव काँव करता हुआ एक कौवा वहाँ आ गया। गीदड़ ने सोचा कि अगर इस कौवे को किसी भी प्रकार से यहाँ से भगा देता हूँ तो यह सारे जंगल में काँव काँव करता फिरेगा और सबको हाथी के बारे में बता देगा। बेहतर है इसे कुछ मांस दे दिया जाए, आखिर ये खाएगा ही कितना। यह सोचकर गीदड़ ने मांस का टुकड़ा कौवे की तरफ फेंका, जिसे लेकर वह उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगा। अब गीदड़ ने हाथी को खाने का मन बनाया, किंतु इससे पहले कि वह शुरुआत करता, एक दूसरा गीदड़ वहां आ धमका। गीदड़ ने सोचा कि यह तो मेरे समान बल वाला ही है, इसे तो मैं लड़ झगड़ कर ही भगा सकता हूँ। और गीदड़ ने पूरी तरह से दूसरे गीदड़ पर हमला बोल दिया और मारपीट करके वहां से भगा दिया। इस तरह से चतुर गीदड़ ने सभी से अपने भोजन को सुरक्षित कर लिया, जो कि उसका लक्ष्य था। उसका मुख्य फोकस था उस मांस को खाना और अपने पेट की भूख शांत करना। और उसने ऐसा कर लिया क्योंकि उसने अपने लक्ष्य में साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर लिया था। इसलिए कहा गया है कि उत्तम पुरुषों को नम्रता और बुद्धि का प्रयोग करके, दुष्टों को भय दिखाकर, धूर्त को कुछ ले देकर और अपने समान बल वालों को पराक्रम से जीत कर हम अपने जीवन में कठिन से भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में गीदड़ की तरह बुद्धि लगाएंगे और अपने लक्ष्य में आने वाली सारी बाधाओं को साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करके उनसे लड़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ।
धन्यवाद।